द्रुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोटे कछु सत्संग यज्ञ में उपस्थित सम्माननीय साधु समाज, सप्ताह ध्यान साधना शिविर में भाग लेने वाले श्रद्धेय साधकगण, धर्मानुरागी सज्जन तथा धर्मानुरागी माताओं एवं बहनों, मैं आप सबों को सादर नमन करता हूँ। अभी हम लोग भक्ति के संबंध में सुन रहे थे कि बिना भक्ति किए किसी को न तो सुख मिला है न शांति मिली है। जिनकी को सुख और शांति मिला एकमात्र प्रभु की भक्ति से। और यह भी सुन रहे थे कि हम साधारण मानव यह उपदेश नहीं करते हैं। यह उपदेश किसने किया? तो सुन रहे थे काकभूषुंड जी गरुड़ जी से करते हैं। और क्या कहा? साक्षी में किनको रखा? कौन सा यह उपदेश करने की सलाह दे रहे हैं? तो सुन रहे थे शिव अर्ज सुत सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विसारक सब कर मत खगनायक यहा करिए राम पद पंकज नेहा। ब्रह्मा जी, शिव जी, सनकादिक मुनि, नारद जी और जितने भी ब्रह्म विचार में प्रवीण लोग हैं, ज्ञानी लोग, सुदान लोग थे, सबका एक ही मत है, एक ही विचार है, एक ही उपदेश है, एक ही संकेत है कि बिना प्रभु की भक्ति किए किसी को सुख शांति न मिला है न मिलेगा। इसीलिए हम लोगों को चाहिए जो मार्ग श्रुति साधु बतावे सोई मर्ग चलत सब ही सुख पावे। जो ज्ञान जो उपदेश संत महापुरुष बतलाते हैं सत्य ग्रंथ में भरा पड़ा है और ऐसे ऐसे ब्रह्म ज्ञानी गुरुदेव बतला रहे हैं। ऐसे संत महापुरुषों के प्रदर्शित मार्ग पर चलने वाले के जीवन में सदा सुख ही सुख है। हम लोग सुन रहे थे कि एक प्रेम कीजिए तो किससे कीजिए? तो वही जो सर्व सुखों का दाता प्रभु परमात्मा है उनके चरण कमलों में प्रेम कीजिए। भगवान राम जब सबरी माई के आश्रम में पधारी थे, सबरी माई भगवान राम की राह निहारते निहारते कई हजार वर्ष बीत गई उनको कि प्रभु रामचंद्र जी अब आएंगे कब आएंगे, अब आएंगे कब आएंगे। राह निहारते निहारते बहुत दिन बीत गए। सुनने में आता है, शास्त्र जब पढ़ते हैं तो उससे ज्ञात होता है कई हजार वर्ष बीत गए राह निहारते। नित्य प्रति नियमित रूप से वह राह बहारती थी, फूल सजाती थी और फल चुन कर लाती थी प्रभु रामचंद्र जी की सेवा के लिए। जब प्रभु रामचंद्र जी उनके दरवाजे पर आए, उनकी कुटिया में आए, सबरी माई उनकी सेवा और दर्शन से धन धन हो गई। फिर प्रभु जी से कह रही है कि हे प्रभु मैं आपकी स्तुति किस तरह करूं? मैं तो अधम जाति की भिलनी हूँ,
उसमें भी नारी जाति की हूँ, मैं आपकी स्तुति किस तरह करूं? प्रभु रामचंद्र जी ने क्या कहा? कह रघुपति सुनु भाई दाता मानहु एक भगति करना था। हे देव सबरी, मुझे एक भक्ति का नाता है। संसार में हमें किसी से नाता नहीं, जाति पाति से कोई मतलब नहीं, ऊंच नीच से कोई मतलब नहीं, विद्वान अनपढ़ से कोई मतलब नहीं। हमें उसी से मतलब है, उसी से प्रेम है, उसी से नाता है जो श्रद्धा प्रेम विश्वास के साथ मेरी भक्ति करे। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहि कैसा, बिनु जलवारी देखिए जैसा। हम लोगों ने पहले सुन चुके हैं दिनकर बाबा से कि जो प्रभु की भक्ति नहीं करते हैं, प्रभु के भक्ति के बिना संसार में सुख और शांति चाहते हैं, ऐसे मानव बिना सिंह और पूंछ के पशु के तुल्य है, पशु के तुल्य है। यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि भक्तिहीन नर सोहि कैसा, बिनु जलवारी देखिए जैसा। भक्तिहीन मनुष्य मुझे उसी तरह अप्रिय है जिस तरह बिना पानी का मेघ शोभाहीन लगता है। खुट्टा छोड़ दिया, अपना खुट्टा छोड़ी। फिर भगवान राम क्या कहते हैं? हे सबरी, मैं तुमसे 9 प्रकार की भक्ति कह रहा हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धरू मन माही। भक्ति उन्हीं से होगी जो प्रभु रामचंद्र के वचन पर विश्वास करेंगे। यानी भगवान राम कहने वाले हैं, सबरी मारी सुनने वाली, तो फिर सावधान कराने की क्या आवश्यकता? इसीलिए सावधान कराते हैं कि हे सबरी, मैं जो तुमसे उपदेश कर रहा हूँ, तुमसे जो भक्ति की बात कह रहा हूँ, तुम्हारी सूरत किसी और नहीं जाए। तुम सूरत लगाकर मेरी वाणी को सुनो, मुझ पर सूरत रखो। मैं जो कहता हूँ तुम ध्यान से सुनो। जब अकेली थी फिर भी कहते सावधान, सावधान कराते हैं, सुनो धर्म मन माही। और कहा क्या? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति जो है मेरी कथा चर्चा में प्रेम करो, जहाँ मेरी कथा चर्चा हो उसमें प्रेम करो ना। प्रथम भक्ति संतन का, प्रथम भक्ति संत महापुरुषों का संग। जो सबरी माई प्रभु रामचंद्र जी की का दर्शन करने के लिए कई 1000 वर्ष तक राह निहारी, वह प्रभु आज सबरी माई के सामने प्रकट है। फिर भगवान कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन का संग, प्रथम भक्ति संत महापुरुषों का संग है। प्रथम संत महापुरुषों का संग करो। यह कहाँ कहा कि प्रथम भक्ति ब्रह्मा का संगा, प्रथम भक्ति शंकर का संगा? नहीं तो मेरी राह तुम निहार रही थी, मेरी परीक्षा में तुमने कई 1000 वर्ष तक झाड़ू बहारू करती रही, फूल सजाती रही। प्रथम भक्ति मेरा संग है, मेरा संग करो। नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? इसीलिए नहीं कहा कि देवी देवताओं का संग करने से, देवी देवताओं की भक्ति करने से भगवान कृष्ण के उपदेश को हम लोग सुने हैं और गीता में भी मतलब सुनते हैं, और सत्संग योग में भी गुरु महाराज बहुत सुंदर ढंग से हम लोगों को समझाए कि देवताओं का व्रत करने वाले देवताओं के पास जाते हैं, पितरों का व्रत करने वाले पितरों के पास जाते हैं, भूतों का व्रत करने वाले पूजने वाले भूत को प्राप्त करते हैं, और जो पेड़ पौधा का पूजा करता है वो पेड़ पौधा करता है, जो मेरा भजन करता है वो मेरे पास आता है। इसीलिए भगवान श्री राम ने सोचा यह हमारी मेरे लिए बहुत दिनों तक तपस्या किया, बहुत दिनों तक राह निहारी, इनको सही ज्ञान देना चाहिए। देवी देवताओं का संग अगर करेगा, देवी देवताओं की पूजा करेगा, भक्ति करेगा, देवी देवता खुश
क्या करेंगे? अपने लोग को देंगे। अपना लोग को जो देंगे वहां क्या होगा? जब तक आपका पुण्य है तब तक वहां सुख मिलेगा। पुण्य क्षीण होगा फिर कहाँ धकेल दिया जाएगा? इस भुवन में धकेल दिया जाएगा। क्या आप लोगों ने आज तक सुना है कि ब्रह्मा की जो तपस्या की, ब्रह्मा जी की जो भक्ति किया है, किसी के जीवन में सुख और शांति मिला है? किसी की कोई भक्ति करके अपने मुक्ति को प्राप्त कर लिया, संसार के दुखों से छुट्टी पा लिया? भक्ति किया, ब्रह्मा जी खुश होते हैं, वरदान देते हैं, लेकिन फिर उनके जीवन में दुख ही दुख है। कभी कुछ दिन तक सुख है, शांति है, ऐसा आराम में रहते हैं, अपने को भगवान मानते हैं, फिर उनका भी संहार होता है। शंकर भगवान का जो भक्ति करेंगे, शंकर भगवान खुश होंगे, बहुत खुश होंगे, अपना क्या कहते हैं, कैलाश लोग को दान कर सकते हैं, कैलाश ले जाएंगे। फिर वहां कब तक सुख है, कब तक सुख है? जब तक आपका पुण्य है तब तक वहां आपको सुख मिलेगा स्वर्ग में। फिर पुण्य क्षीण होगा, फिर मृत्यु में धकेल दिया जाता है, फिर 84 में भटकी। इसीलिए भगवान श्री राम ने सबरी माई से कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति संत महापुरुषों का संग है। जो संत महापुरुषों ने अपने जीवन काल में गुरु युक्ति के द्वारा साधना करके अपने आप को अपने अंदर में प्रवेश कर वह ब्रह्म प्राप्ति किया है, वह परमात्मा की प्राप्ति किया है, जो परमात्मा सब सुखों का दाता है। एक वही प्रभु सत्य है और संसार असत्य है। प्रभु सत्य है और संसार असत्य है। और संसार में देवी देवता जो जितने भी हैं, सब जो है, सबका शरीर जो है सत्य नहीं है। सबका शरीर का बदलाव है, सबका शरीर बदलता है। समय आने पर सब कोई शरीर छोड़ता है, लेकिन एक परम प्रभु परमात्मा वह सत्य है, वह अखंड है, उनका खंड नहीं है। संत महात्माओं ने कहा कि ऐसी परम प्रभु परमात्मा जो सत्य है, सदा एक सा है, कभी वह असत्य, मतलब कभी उनका खंड नहीं होता, वह सदा एक सा है। वह कहाँ है? तो संत महापुरुषों ने कहा, सत्य सोई जो दिन से नाही, चेतन अमर रहे घट माही। सत्य वह है जिनका कभी विनाश नहीं होता है, वह चेतन पुरुष है, मन रहित है और सबों के अंदर में निवास करने वाले, सबों के अंदर में निवास करने वाले। इसीलिए कहा, प्रथम भक्ति संतन करे संगा। प्रथम भक्ति संत महापुरुषों का संग है। जो श्रद्धा प्रेम विश्वास के साथ ऐसे संत महापुरुषों का संग करेंगे, तो संत महापुरुष को क्या कहते हैं, क्या बताते हैं? वे वही बताते हैं जो कर्म करके उन्होंने अपना लक्ष्य को प्राप्त किया, अपने शांति को प्राप्त किया, अपने को जीव आत्मा रूपी सत्य को, परमात्मा रूपी सत्य का साक्षात्कार कर सदा के लिए सुख सिंधु में चला गया, फिर सुख सिंधु से दुख सिंधु में नहीं आएगा। संत महापुरुष यही सीख देते, यही उपदेश देते हैं। यह नहीं कहते हैं देवताओं की पूजा करो और पितरों की पूजा करो, यह नहीं कहते हैं। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति संत महापुरुषों का संग करो। संत महात्मा तो स्वर्ग पर खखार फेंकते हैं। एक संत हुए तुलसी साहब हाथरस वाले, उन्होंने कहा, नरतन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग जो स्वर्ग की आस लगावे, जो स्वर्ग की कामना करते हैं, उनको मूर्ख की संज्ञा दिया गया। ऐसे मूर्ख लोग जो स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छीन स्वर्ग से नरक में आवे, घर में चारों खान पुण्य कही ताही दिहावे। तुलसी सतमत कट गए, स्वर्ग पर करो खखार, नरतन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। कहते हैं यह शरीर जो है देवताओं को भी दुर्लभ है, देवता भी यह शरीर पाने के लिए ललायित है। हम लोग बचपन में
पढ़े थे हिंदी में, यहाँ देवता भी तन धर कर आने को ललचाते, यहाँ धन भाग जन्म में पढ़ते लिखते गाते, यहाँ न चित्ता पाप देर तक धर्म कहाँ की हारा, यह भारत देश है मेरा। यह संसार में आने के लिए, मनुष्य शरीर पाने के लिए देवता लोग भी ललायित हैं। जो शरीर की सराहना भगवान श्री राम ने भी क्या कहा कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है, जो शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं को भी नहीं मिला। यह देव दुर्लभ शरीर हम लोगों को मिला है। देव दुर्लभ शरीर प्राप्त कर अगर हम मानव उस स्वर्ग की कामना करें, वह देवी देवताओं की पूजा में लग जाए, तो क्या हम किस ओर जाएंगे? क्षति की ओर जा रहे हैं कि हानि की ओर, लाभ की ओर जा रहे हैं? किस ओर जा रहे हैं? संत महात्माओं ने कहा, जो ऐसे मानव शरीर प्राप्त कर स्वर्ग की कामना करते हैं, ऐसे मानव क्षति की ओर जाते हैं। वह सही ढंग से भक्ति का रहस्य को नहीं समझ सका। गुरु महाराज ने कहा कि आहो भक्त सार भगति करू, असार भगति करी, संसार धर्मता रही, भक्ति श्रवण निष्फल हो। अगर असार भक्ति करोगे तो वह मेहनत आपका व्यर्थ चला जाएगा, वह मेहनत व्यर्थ चला जाएगा। इसीलिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सार असार करने की क्षमता, सार असार का निर्णय करने की क्षमता, वह ज्ञान इसी सत्संग में मिलता है कि सार ज्ञान क्या है, असार ज्ञान क्या है, सार भक्ति क्या है, असार भक्ति क्या है, कौन सा भक्ति करने से हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, कौन भक्ति करके हम संसार में भटकेंगे। कबीर साहब ने कहा, करू जतन सखी साई मिलन की, गुरुआ गुरिया सूप सूप मरिया, यह मार्ग 84 चलन की, करू जतन गुरुआ गुरिया सूप सूप मरिया, ताजी जो बुद्धि लड़कनिया चलन की, करू जतन सखी साई मिलन की, देवता पीतर भिया भवानी, यह मार्ग 84 चलन की, करू जतन सखी साई मिलन की। हे सखी, हे मित्र, हे बंधु, हे भाई, वह परम प्रभु परमात्मा रूपी पिता को अगर पाना चाहते हो, दूसरे शब्दों में जीवात्मा रूपी नारी, अगर परम प्रभु परमात्मा रूपी पति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक निष्ठ होकर वह परम प्रभु परमात्मा की भक्ति करे। वह भक्ति की करने की युक्ति संत सद्गुरु बतलाते हैं, संत सद्गुरु बतलाते हैं। इसमें कोई देर नहीं करें, इसमें कोई आलस नहीं करें। जो आलस कर देंगे उनके संबंध में कबीर साहब ने कहा कि निधड़क बैठा नाम बिना, चेतिन करे पुकार, यह तन जल का बुदबुदा भी सत नहीं। जो संसार में संसार के सुख को पाकर, संसारिक सुखों में मशगूल रहकर, संसार के ऐसारामों में भटक जाते हैं, संसारिक सुखों में लटक जाते हैं, निर्हक होकर बैठा रहता, चलो खाओ पियो मौज करो संसार में, इसीलिए तो उसका शरीर उसके संबंध में कहा, निधड़क बैठा नाम बिना, जो निधड़क होकर के प्रभु की भक्ति के बिना संसार में बैठा रहता है, जो अपने आप को नहीं चेतता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, जो अपना कर्तव्य को नहीं समझता है, उनके संबंध में कहा, निधड़क बैठा नाम बिना, चेतिन करी पुकार, यह तन जल का बुदबुदा भी सत नहीं हुआ। तो करो क्या? सहजो भाई कहते हैं, सहजो फिर पछताओगी नाम, सहजो फिर पछताओगी, श्वास निकल जल जाए, जब लग घट में श्वास है, नाम सुन मेरे भाई, हे मेरे भाइयों, हे मेरी बहना, जब तक शरीर में श्वास है तब तक प्रभु का सुमिरन करो, प्रभु का सुमिरन करो, नहीं तो वही होगा जो कहा, यह तन जल का बुदबुदा भी सत नहीं हुआ। वर्षा होती है, हम लोग देखते हैं वर्षा का पानी जब ओटी से नीचे गिरता है
देर लगता है, लेकिन बिनसने में कुछ देर नहीं है। वही हालत हम लोगों की है भाई। कब यह शरीर से जीवात्मा निकल जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं। इसीलिए महात्मा पलटू साहब ने कहा भजन आत्मी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा, और काम में देर कर दीजिए, लेकिन भक्ति में देर मत कीजिए। अगर मकान नहीं बना है, मकान नहीं बना, आप शरीर छोड़ दिए, आपका बेटा मकान बना सकता है। बेटी की शादी नहीं किए हैं, आप शरीर छोड़ दिए, आपका बेटा आप अपना बहन की शादी कर लेगा। अगर यदि आप भक्ति नहीं किए हैं तो आपके बदले में आपका बेटा भक्ति नहीं करेगा, वो आपका निजी धन है। हम लोग कहते हैं घर का कारोबार छोड़ के आए हैं, घर का काम छोड़ के यहाँ आए हैं, लेकिन संत महात्मा लोग कहते हैं आप अपना काम छोड़कर नहीं आए हैं, आप अपना काम बनाने के लिए आए हैं। गुरु महाराज ने कहा समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, यही आपका निज काम है। और वह काम तो आपका निज काम नहीं है, वह आपका संसार का काम है। झट ही करो निज काम, झट ही अपना निज काम करो। लेकिन हम लोग आते हैं अपना काम बनाने के लिए, अपना जो निज काम है, जो अपना निजी धन है, वह निज काम करने के लिए आते हैं। लेकिन कहते क्या है, हम लोग अपना काम छोड़ के आए हैं। इसलिए पलटू साहब ने कहा भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा, मानुष धन जात गोड़ धरी करो नहीं हो रहा। हे भाई, हे बंधु सुनिए, आपका मनुष्य शरीर रूपी अनमोल धन व्यर्थ में बीत रहा है, व्यर्थ में जा रहा है, संसार में व्यर्थ बीत रहा है। मैं पांव पकड़कर निहोरा करता हूँ, विनती करता हूँ, अर्जी करता हूँ, हे भाई अपना काम झट से बना लीजिए, आपका जो निजी काम है वह झट से कर लीजिए। और काम में देर करते हैं तो कीजिए, लेकिन भक्ति में देर नहीं कीजिए। कहते हैं गोड़ भाई काम निहोरा, पांव पकड़कर निहोरा करते हैं, विनती करते हैं। जब कोई निहोरा नहीं मानते हैं, विनती नहीं मानते हैं, संत महापुरुषों की वाणी पर विश्वास नहीं करते हैं, तो यहाँ पलटू साहब क्या कहे, गोड़ धरी करो निहोरा, पांव पकड़कर निहोरा करते हैं, विनती करते हैं। जब नहीं मानते हैं तब कभी कभी संत महात्मा लोग डांट कर करते हैं। क्या कहा, पलटू नर्तन पाई के आगे गाते ही काम। मैं नहीं कहता हूँ भाई, महात्मा पलटू साहब समर्थ थे, समर्थ थे, उन्होंने कह दिया, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं उनकी वाणी को, उनका संदेश को सुना रहा हूँ। क्या कहा, पलटू नर्तन पाई के आवेगा कहीं काम, स्वयं मुंह में कीड़ा फरे जो न भजे भगवान। पलटू साहब ने कहा, फिर का आगे बढ़ते बढ़ते क्या कहा, तर मुड़ी ऊपर को पांव, मुंह लिंगी अरुदिष्टा था। कहाँ आप थे, आपका मूल नीचे और पांव ऊपर था। कहाँ था, तो कहते हैं मूल लिंगी और दिशा था, जहाँ माता के पेशाब पे खाना की थैली है, वहां हम उल्टा करने हुए थे। और वहां हमारी कैसी दुर्दशा थी, वह दुर्दशा के बारे में सोच सकते हैं कि किस तरह की दुर्दशा थी। जिनके संबंध में महात्मा कबीर ने कहा, एक समय में था तू संकट में, मां गर्भ में अटका, सर नीचे और पैर ऊपर था, रहा 9 महीने लटका। सजा इतनी मिली तुझको फिर भी नहीं सुमरता है जीवन 4 दिन तेरा, फिर पाप क्यों करता है। फिर आगे बढ़कर महात्मा कबीर ने कहा, कबीरा वह दिन याद कर, पग ऊपर कर शीश, मृत लोक में आकर भूल गया जगदीश। संसार में आकर वह जगदीशाली परमात्मा को भूल गए। जिस दिन तुम उल्टा करा हुआ था, उस दिन प्रभु से तूने करार किया था, कौल करार बहुत हम कैलो, करू साहब हमरो एतवार है, एतवार का मोटा विश्वास। परमात्मा से उस दिन आपने
करार किया है प्रभु मेरी वाणी पर तो विश्वास कीजिए, इस नरक कुंड से हमें बाहर निकालने की कृपा करें, तब मैं वहां आपका भक्ति करूंगा, भजन करूंगा, स्मरण करूंगा। यहाँ आकर हम भूल गया जगदीश। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं बहुत शीघ्र ही कर लो प्रभु का भजन, पता तो नहीं है कब छूटेगा एकदम। प्रभु का भजन करने का सुअवसर मिला है, प्रभु का भजन से तुझको भला है। बार बार नरकम फिर न मिलेगा सजन, बहुत शीघ्र ही कर लो प्रभु का भजन। कितना सुंदर ढंग से समझाते हैं। और काम में देर करते हैं कर लीजिए, लेकिन भक्ति में देर मत कीजिए। अगर भक्ति में देर किए तो पाठ में सुन रहे थे कि भक्ति के बिना सुख और शांति नहीं मिलेगा। चाहे खरगोश के सिंह पर, खरगोश के माथे में सिंह आ जाए, कछुए के पीठ पर बाल जम जाए, यह असंभव बात भला ही संभव हो जाए, लेकिन बिना प्रभु भक्ति के किसी को चैन नहीं मिला, किसी को शांति मिला है तो वह प्रभु की भक्ति करके ही मिला है, प्रभु की भक्ति करके ही मिला है। इसलिए कहा बहुत शीघ्र ही कर लो प्रभु का भजन, पता तो नहीं है कब छूटेगा ये दम। प्रभु का भजन करने का सुअवसर मिला है, प्रभु का भजन से तुझको भला है। बार बार फिर न मिलेगा ये सजन, बार बार फिर न मिलेगा सजन, बहुत शीघ्र ही कर लो प्रभु का भजन। तो भजन कैसे करें, किस विधि से करें, कैसे करें? तो कहा छिन छिन पल पल घड़ी घड़ी, न श्वास से सुन लो हरि हरि। यह जग आया नरतन पाया, भाग तेरा है बहुत बड़ी। भजन बिना पछताओगे, जाओगे जब मरी मरी। तेरे कारण प्रभु जी ने नर रूप को लीन धरी। हम लोगों के हित के लिए, हम लोगों को का उपकार के लिए, भला के लिए परम प्रभु परमात्मा ही महामानव के रूप में आते हैं। धरा जर्जर विकल होती, मुसीबत का समय आता, तब तक किसी न किसी रूप में महामानव चला आता। तेरे कारण प्रभु जी ने नर रूप को लीन धरी। बारंबार पुकार कहते हैं भजन करो नर हरि हरि, भजन करो नर हरि। ऐसे महामानव हम लोगों को बारंबार पुकार कर कहते हैं वह प्रभु परमात्मा जो सब सुखों का दाता है, सब सुख देने वाले हैं। ऐसे प्रभु का भजन सुंदर नियमित रूप से सबों को करना चाहिए। वह भजन करने की युक्ति कला पूरन धनी संत सद्गुरु बतलाते हैं, संत सद्गुरु बतलाते हैं। जो मानव संत सद्गुरु के शरण में आकर उनसे सतयुक्ति प्राप्त करते हैं और उनके बताए मार्ग पर श्रद्धा प्रेम विश्वास के साथ चलेंगे, यानी ध्यान सुमरन साधना करेंगे, ऐसे मानव के संबंध में कहा कि और क्या कहा, उसमें शर्त है। इस बात को तो मैं बराबर कहता हूँ और हम लोग नियमित रूप से पाठ भी करते हैं कि भक्ति की रोहानी आकार और सफलता प्राप्त करना है तो पहले पंच पापों का त्याग कीजिए, विधि कर्म का पालन कीजिए। जब तक पंच पापों का त्याग नहीं करेंगे, विधि कर्म का पालन नहीं करेंगे, कितना ही समय बिता देंगे, कितना ही मिठाई चढ़ा देंगे, कितना ही क्या कर्मों ध्यान करेंगे, कितना ही सप्ताह ध्यान पाठ ध्यान करते रहेंगे, जब तक सदगुरु का सिद्धांत के अनुकूल हम नहीं चलेंगे तब तक हमें भक्ति की रोहानी यात्रा में सफलता नहीं मिलेगी। वो भक्ति की रोहानी यात्रा में सफलता प्राप्त करने के लिए हम लोगों को पंच पापों का त्याग करना होगा, विधि कर्म का पालन करना होगा। जब तक पंच पाप, एक व्यक्ति हमसे कहा कि बाबा जब तक हम लोग झूठ फूट नहीं बोलेंगे तब तक हम लोगों का काम नहीं चलेगा, बाल बच्चा को भूखे मर जाएगा, बाल बच्चा भूखे मर जाएगा। आप विचार करें, तब तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी झूठ है। उन्होंने कहा मति कीरत सुनी समुझहि जन मुदित मन मज्जहि मति अनुराग, लहरी चारी पर असर प्रभु साधु समाज प्रिया। जो साधु समाज में आकर संतों की वाणी को आनंद से सुनते हैं, उनके अनुकूल कर्म करते हैं, ऐसे व्यक्ति को मिलता है पहले और तैयारी पहला फल ही मिलता है। तो भगवान क्या कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज झूठी का कि ना बेटा न हुई देवी सिवाय, देव
देवताओं की वाणी और ऋषि मुनियों की वाणी झूठ नहीं है, आकाश वाणी है। और हम लोग वेद दर्शन योग जो गुरु महाराज का रचित ग्रंथ है, उसमें गुरु महाराज का उपदेश है, जो श्रद्धा प्रेम विश्वास के साथ सत्संग करेगा उनको अन्न की कमी नहीं, धन की कमी नहीं, वस्त्र की नहीं कमी नहीं, मकान की भी कमी नहीं, और अंत में उनको पाप भी स्पर्श नहीं करेगा। तो गुरु महाराज झूठ है। यहाँ गुरु महाराज कहते गुरु कहते सत्य ज्ञान, संत सदगुरु सत्य ज्ञान कहते, सत्य ज्ञान नहीं कहते। हित की बात कह रहे हैं, अहित की बात नहीं, तो उपकार की बात कह रहे हैं, अवकार की बात नहीं कह रहे हैं। सुन के मिलता है ज्ञान, जो संत सदगुरु की वाणी को, अमृत वाणी को श्रद्धा प्रेम विश्वास करके सुन करके उनको अपने अंदर में धारण करेंगे, उनके अनुकूल चलेंगे, उनको लाभ में क्या मिलता है, गुरुदेव ने कहा सुख होता महा। ऐसे भक्तों को महान सुख का भंडार मिलेगा, जिस सुख के बाद दुख में आना नहीं पड़ेगा। इसी के लिए यह सत्संग है, जिस सत्संग में हम लोग उपस्थित हैं। तो हम लोगों का पुण्य कर्तव्य बनता है। गुरु महाराज ने कहा कि समझा में ही लखा नमूना। मैंने संत का सिद्धांत को समझा, और हम लोग भी संत का सिद्धांत रोज पाठ करते हैं, रोज प्रातःकाल में पाठ करते हैं। हम लोग भी सही ढंग से समझ ले, और फिर क्या समझा में ही लखा नमूना। मैंने समझा, उनके अनुकूल चला, तो लखा नमूना परमात्मा को देखा। बात है सत्य और हितकर है। आप लोग भी संत मत का सिद्धांत को समझकर उनके अनुकूल कर्म करेंगे, तो आप लोग भी अपने अंदर में अपने प्रभु को पाएंगे। कहाँ देखा? तो कहीं बाहर में देखा नहीं, तो कहाँ देखा? अपने अंदर में देखा। फिर क्या कहा? खोजते खोजते आखिर सफल हुई। कहाँ सफल हुई? तो क्या कहा? कहाँ खोजे? तो अपने अंदर में खोज किया, अपने अंदर में प्रभु को पाया। आप लोग भी गुरुमुक्ति के द्वारा अपने अंदर में खोज करेंगे, तो आप लोगों को भी अपने अंदर में प्रभु मिलेंगे, जो प्रभु को पाकर सदा के लिए सुख सिंधु में चले जाएंगे। जिस सिंधु में जाकर फिर आपको दुख सिंधु में नहीं आना पड़ेगा। इसी के लिए सत्संग है। हम लोग जो सत्संग में आए हैं, संतों की वाणी सुने समझे और उनके अनुकूल चले, तो इन लोग पर लोग दोनों लोक बनेगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।